बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा क्लास 9 का मैथ है और इसमें यूनिट नंबर जो 6 है उसमें एक्सरसाइज 6.6 है और इसमें क्वेश्चन जो है ये 7, 8, 9 और 10। ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़े से अलग से हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल होते हैं। देखते हैं, इसे शुरू करता हूँ, पढ़ता हूँ बुक में क्या लिखा हुआ है उसके मुताबिक बेटा आप मेरे साथ रहिएगा। नंबर 7 में क्या आता है, मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहता क्या है, इसमें वो कहता है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। यहाँ पे बेटा वो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है जो नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ देखती है। वैसे भी ये सन के साथ कर रहा है। इफ अ टावर जो है 300 मीटर हाइट है उसकी। अब ये देखें जरा, इसकी जो डायग्राम आ रही है वो मान रही है ये हमारे पास टावर है बेटा और ये 300 मीटर इसकी हाइट है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये एंगल ऑफ एलिवेशन मान रहा है और वो कहता है कि सन के साथ मान रहा है। तो आपके सन होगा, तो ये जो एंगल है ना ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये है। उसके बाद कहता है शैडो जो है वो हमारा 450 मीटर है। तो ये एंगल बेटा हमने फाइंड करना है इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं बेटा क्या है। अच्छा इसको नाम देते हैं ए, इसको बी, इसको सी। अब हमें हमारे पास है क्या, हमारे पास जो बनेगा वो मेजरमेंट ए बी इज इक्वल 450 मीटर, मेजरमेंट बी सी इज इक्वल 300 मीटर। थीटा हमने क्या करना है बेटा फाइंड करना है। अच्छा अब यहाँ पे देखें जो ये 90 डिग्री बन जाएगा ना। अब बेटा यहाँ पे देखें तो ये जो है ना एंगल ये हमें फाइंड करना है और इसके जो अपोजिट साइड होती है ना वो होती है हमेशा परपेंडिकुलर। ये बात आपने याद रखनी है कि जिस एंगल को हम ले रहे हैं उसके अपोजिट मान जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल सी ले रहे होंगे तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा। तो हम ये कर रहे हैं फाइंड एंगल, तो इसके अपोजिट जो है ये बन जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर। तो यहां पे लगेगा tan थीटा इज इक्वल BC। tan जो होता है ना ये परपेंडिकुलर और बेस होता है, तो परपेंडिकुलर BC है और बेस इसका AB है। तो बेटा हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा tan हमने फाइंड करना है तो B और C 300 और 45 ये हमारे पास बन गया। ये हमने कैंसिल किया। अब लिखते हैं कैलकुलेशन से कि क्या बनता है। तो बेटा ये आ जाएगा 30 डिवाइड 35 इज इक्वल ये बेटा बन जाएगा थीटा इज इक्वल 0.6। ये 6 है तो मैं इसे 6 7 कर रहा हूं यहां पे राउंड ऑफ करके। अच्छा ये जो टैन है ना ये अदर जाके ये बन जाएगा tan इनवर्स बन जाएगा ये। अब ये शिफ्ट के साथ अप्लाई करते हैं तो ये देखिए शिफ्ट tan 0.67 इज इक्वल ये बन जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल 33.82। ये बेटा हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और वो देखते हैं क्या है। अब यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और बुक पे देखिए बेटा वो है क्या हमारे पास। मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ इज 25 डिग्री। बेटा वो कहता क्या है, वो कहता है कि आपके पास एक चट्टान है, क्लिफ है ये और एंगल ऑफ एलिवेशन इसमें मान रहा है 25 डिग्री का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा ये हमारे पास आ गया 25 डिग्री। ये हमारे पास एक चीज आ गई। उसके बाद कहते हैं ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड द क्लिफ। अब यहां से आप इस तरफ क्लिफ की तरफ 100 मीटर तक ट्रेवल करेंगे तो
100 मीटर हमारे पास हो गया। उसके बाद वो कहते हैं मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45। अब ये जो पॉइंट है 100 मीटर तक जहां पे हमने चल के गए हैं, इस पॉइंट पे जो टॉप है क्लिफ का, उसके साथ जो एंगल बनेगा वो बनेगा 55 डिग्री। इसके बाद कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। तो बेटा ये हाइट जो है इसको हमने क्लिफ की जो हाइट है ये हमने फाइंड करनी है। तो बेटा आप देखिए जी, अच्छा इसमें ना ये चीज भी हमारे पास अननोन है, तो इसको मैं x का नाम दे रहा हूं। अब ये ना इसको नाम देते हैं a, इसको b दे देते हैं, इसको c और इसको d। अब इसमें ना तीन ट्रायंगल बन चुकी है, एक ट्रायंगल ये है, एक ये है और एक हमारे पास ACD है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं इसको, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इस फॉर्म में लिखिएगा इन ट्रायंगल BCD। इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या है, इसमें थीटा है हमारे पास और वो है 35 डिग्री का। और बेटा इसमें हमारे पास जो बेस है वो है BC = x है। और बेटा हमारे पास हाइट है, हाइट हमारे पास क्या है D और C, ये हमारे पास हाइट है। अब एक हम यहां पे लेते हैं इन ट्रायंगल। अब पहले हमने लिया BCD, अब लेते हैं ACD, मेजरमेंट एंगल ACD, ये हमने लिया। अब इसमें देखते हैं क्या है, इसमें जो थीटा है हमारे पास एंगल वो 25 डिग्री है बेटा। बेस हमारे पास AC, अच्छा AC जो है ना AB + BC है, तो इसका मतलब है ये बनेगा 100 + x और हाइट जो परपेंडिकुलर है वो भी बनेगा हमारे पास BC = h। ये बेटा हमारे पास जो है ना डाटा बन गया। अब हमने देखना है कि हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है ट्रिग्नोमेट्री की, और इसके लिए हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमारे पास है क्या क्या। हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है, तो बेटा इसके लिए tan यूज होता है, और दोनों जगहों पे दोनों ट्रायंगल में हम tan ही यूज करेंगे। तो यहां भी आ जाएगा tan थीटा = इस ट्रायंगल के लिए ACD के लिए आ जाएगा tan BC, ये वाली और ये AC। अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा tan, यहां पे हमारे पास 45 डिग्री है, तो यहां पे हमारे पास h है और 100 + x ये वाला। और इसमें भी हमारे पास बेटा tan ही यूज होगा, tan थीटा = हाइट BC और यहां पे BC, क्योंकि ट्रायंगल हमारे पास जो है ना BCD है, तो यहां पे B और C होगा। पुट करेंगे वैल्यूज, tan यहां पर हमारे पास 25, यहां पे 25 था तो 25 लिखेंगे, गलत हो गया थोड़ा सा, तो यहां पे 45 है, यहां पे देखिए तो DC आपके पास हो गया h और इसके बेस पे ये है x। अब बेटा tan 45 का आप लेंगे तो ये 1 बनता है, हम फिर भी इसको एक बार रीचेक कर लेते हैं। tan 45 = 1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास tan 45 डिग्री = 1। तो बेटा अब ये 1 लिख लेंगे h, यहां पे ये x कर देंगे, x डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे, x h, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब बेटा यहां पे ना h की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। तो पहले यहां पे देखते हैं tan 25 डिग्री, ये बनेगा 0.4663, आगे 0 है मैंने स्किप कर दिया है। अब ये जो है ना ये इसके डिवाइड हो रहा है, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 + x और h है, तो h की जगह पे ये x जो है ये पुट कर देंगे, तो ये हमने पुट कर दिया यहां पे x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये आ जाएगा 46.63। अब ये प्लस है, प्लस इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4663 x = x। तो बेटा यहां पे ये प्लस हो रहा है, अदर एंड इसको हम माइनस कर देते हैं, x - 0.4
6 6 3x, इसमें से 1 में से ये माइनस कर लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है 1 सबट्रैक्ट करेंगे 0.4663 तो ये बेटा हमारे पास आ गया है 0.5337x 46.63। अब बेटा यहाँ पे x को हमने फाइंड करना है तो ये जो है यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा x इज इक्वल 46.66 डिवाइड 0.5337। तो बेटा अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 46.66 डिवाइड 0.5337 तो ये बेटा हमारे पास हो गया x की वैल्यू जो है वो फाइंड हो गई है 87.42 ये 7 के बाद 4 ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई है और ये भी है हमारे पास किसमें भी है मीटर में है तो ये मीटर में। अब ये यहाँ पे ना 3 आता है ये 3 तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा लेकिन कोई नहीं है फर्क यहाँ पे कर लेते हैं 6 कोई नहीं फर्क पड़ेगा ये हमारा आंसर जो है क्लियर है चेक कर लेते हैं हम बुक पे। तो इसका आंसर चेक करते हैं बेटा बुक पे क्या है ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है 6.6 का क्वेश्चन नंबर 8 ये देखें ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ये आंसर बिल्कुल ठीक आया है 4 के बाद ट्रू 4 ये आगे फर्क नहीं पड़ता पॉइंट के बाद ना अगर थोड़ा सा आगे पीछे होना तो कभी भी फर्क नहीं पड़ा। अब हमारे पास जो हाइट आ गई है हाइट क्या आएगी हाइट जो आएगी वो x और h हमारे पास बिल्कुल एक जैसे हैं तो बेटा जो ये वैल्यू हमारे पास फाइंड हुई है 87.4 मीटर तो ये ही हमारी हाइट होगी 87.4 मीटर। इसकी वजह ये है जब हमने ये इक्वेशन फाइंड की है तो दोनों वैल्यू इक्वल हैं इसका मतलब है जो वैल्यू x की आएगी वही हमारी h की आएगी तो इस तरह क्लिफ की जो हाइट है वो हमारे पास ये बन रही है ये बड़ा सवाल क्लियर हुआ बेटा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं बेटा बुक पे क्या कहता है वो कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल एक पहाड़ी है और उसके टॉप पे है लिख लेते हैं नंबर 9 7 300 मीटर हाइट है उसकी द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिटेक्शन अब वो एंगल है जो ऊपर से नीचे की तरफ देखता है ऑफ तो बेटा इसकी डायग्राम मान रही है वो ये मान रही है ये बेटा हमारे पास हिल है वो जो कि 3 अब इसका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो पॉइंट यहां पे है ये बात आपने याद रखनी है तो यहां पे जो एंगल आ रहा है ना ये अब ये एंगल जो है हमारा ये एंगल है हमारे पास 70 ये अपने पास आ गया 70 डिग्री तो ये हमारे पास हो गया यहां पे 70 डिग्री। उसके बाद एंड मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिटेक्शन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज 50। अब ये 50 ये जो ना वो कहता है रिवर क्रॉस द रिवर तो यहां पे फिर 50 आएगा ये 50 आएगा और जो 70 आएगा वो यहां पे आएगा क्योंकि उसकी आगे जो स्टेटमेंट है थोड़ी सी चेंज है तो ये जो हमारा एंगल बनेगा ये बनेगा 70 डिग्री और यहां पे होगा ये 70 डिग्री ये पोजीशन बनेगी इसकी। फाइंड द वेट ऑफ अ रिवर तो दरिया की चौड़ाई है ना वो आपने फाइंड करनी है हाउ फार द रिवर फ्रॉम द फोर्ट ऑफ द हिल। अब हमने फाइंड करना है कि जो उसका ये वाला एरिया है ये वाला x और y ये सारा एरिया a to b ये कितना है ये हमने फाइंड करना है ये इसका क्वेश्चन बन रहा है। अब बेटा हमारे पास यहां भी a b और c दो आ गए ट्रायंगल्स एक ट्रायंगल हम लिखेंगे उसी तरह यहां पे मैं इसका नाम d दे रहा हूं पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC d b और c इसमें
एंगल है हमारे पास वो है 70 डिग्री। इसमें डी बी जो है वो बेस है y बेटा, और जो इसमें परपेंडिकुलर है वो BC है और वो है 300 मीटर के साथ। अब दूसरी जो हमारी ट्राइंगल बन रही है इन ट्राइंगल वो बन रही है ABC। अब बेटा इस ट्राइंगल में हमारे पास जो बेस बनेगी वो बनेगी AB जो कि इक्वल है x प्लस वाई। ये देखिए जरा बेटा, ये जो A और B है ना ये इक्वल है AD प्लस DB की। ये एरिया इसमें प्लस करना है, ये वाला एरिया, तो ये दोनों को प्लस करेंगे। यहाँ पे XY लिखा हुआ है तो ये x प्लस वाई आ जाएगा। AB इज इक्वल, तो वही हमने लिखा है AB जो है x प्लस वाई। अब इसमें एल्टीट्यूड ये है सेम है परपेंडिकुलर, तो ये BC इज इक्वल 300 मीटर है। तो बेटा इसमें जो थीटा है वो हमारे पास 50 डिग्री है, ये हमारे पास मान लेंगे। अब बेटा इसमें भी बेस और परपेंडिकुलर है तो दोनों में ही tan लगेगा। tan थीटा इज इक्वल, जब ये करेंगे DBC तो ये आएगा BC ओवर DB, तो वैल्यू पुट करेंगे तो tan 70 इज इक्वल क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा 300 ओवर y, ये वाला। तो इसके लिए भी tan यूज करते हैं। tan थीटा इज इक्वल बेटा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर वो है BC और ओवर है AB। वैल्यू पुट करेंगे तो tan हमारे पास यहाँ पे 50 है तो 50 लिख देंगे इज इक्वल सेम लिखेंगे तो डिवाइड में कर देंगे x प्लस वाई। तो बेटा अब हम tan यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हैं। tan की देखते हैं क्या आता है, तो tan 70 इज इक्वल 2.7475। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वल कर देते हैं ये 300, तो y इज इक्वल 300 डिवाइड कर देंगे 2.7475, तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, चेक करते हैं। y इज इक्वल आएगा 300 और डिवाइड करेंगे हम 2.7475 के साथ, 7475 ठीक है बेटा। तो ये बेटा आ जाएगा 109.2। ये हमारे पास आएगी y की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर ली है। अब हमने करनी है ये x वाली, फिर इसको ऐड कर देते हैं सारे। अगर आपने ऐड भी करना है तो x निकालते हैं। सबसे पहले ये लिखेंगे बेटा tan 50 इज इक्वल 1.1918 इनटू x प्लस वाई, ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 300 के साथ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ या फिर y की जगह पे ये वैल्यू लिख देते हैं y की, तो ये आ जाएगा 1.1918 और x प्लस y की जगह पे बेटा ये वैल्यू पुट करते हैं 109.2 इज इक्वल 300। अब बेटा क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1.19198, चलिए 8 कर लेते हैं 8 और x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1.1918 मल्टीप्लाई 109.2 ओके 130.11 मैं यहां पर नंबर बता रहा हूं, ये इक्वल आ जाएगा बेटा 300। तो ये जो 300 है ना इसमें से ही अब सबट्रैक्ट करेंगे इस तरफ लेके जाके, तो ये आ जाएगा 1.1918 x इज इक्वल 300 माइनस 130.15, इसमें से ये माइनस करते हैं बेटा। तो ये 300 लिखा और सबट्रैक्ट किया 130.15 इज इक्वल, ये आ गया हमारे पास इक्वल 169.85। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से उठाएंगे तो ये डिवाइड कर देंगे x इज इक्वल आ जाएगा डिवाइड में
18। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 169.85, ये डिवाइड किया बेटा तो 1.1918 के साथ, तो ये हमारा आंसर आ गया x = 142.5। ये बेटा हमारा x की भी वैल्यू आ गई है, ये x की वैल्यू भी आ गई है, y की भी आ गई है, और इस तरह हम इसका आंसर भी चेक करते हैं, आंसर चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 6.6 क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया है 9, तो इसका आंसर हमारे पास ठीक है बेटा। तो अब हम यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 10। ये लास्ट क्वेश्चन इसका आ गया है 6.63, ये लास्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 का आ गया, एक थोड़ी सी कम हो गई है। द काइट हैज 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट। अच्छा जी, काइट के साथ ये जो है ये 120 मीटर वो है जो काइट के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद एंगल इसका 50 है, यहां पे एंगल इसका 50 बेटा, और ये कितनी दूरी पे है, हैंड होल्डिंग इट, अज्यूम दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड। ठीक है, तो ये दूरी कितनी है ये आपने फाइंड करना है, ये चीज तो लेट करते हैं ए, ये बी, ये सी। अब बेटा इसमें बड़ा आसान सा है, हमने पहले इसको देखते हैं है क्या, ए बी आपने फाइंड करना है, मैं इसका नाम दे रहा हूं एक्स का, एक्स। अब ए सी आपके पास हाइपोटेन्यूज बनेगा, ये मौजूद है, 120 मीटर है और एंगल आपके पास 50 डिग्री है। अच्छा, अब बेस और हाइपोटेन्यूज यूज कर रहे हैं तो बेटा cos बनेगा, तो ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल ए बी और ए सी। तो बेटा वैल्यू पुट करते हैं, cos 50 इज इक्वल ए बी x और ए सी 120, तो cos 50 डिवाइड मल्टीप्लाई 120 इज इक्वल x। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर से, तो चेक करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले बेटा cos 50 ये एंगल, और इसको मल्टीप्लाई किया 120 के साथ, तो ये आ जाएगा 77.1345 इज इक्वल x। ये बेटा हमारा आंसर आ गया मीटर में। इसका भी आंसर चेक कर लेंगे, इसका आंसर चेक करेंगे 6.6 का क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है 6.6 का, ये गलत क्यों आ रहा है, इसको एक मिनट में चेक कर लूं। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो बुक पे भी गलत होते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये y को यूज करें तो ये आ जाएगा sin थीटा इज इक्वल y ओवर 120, तो sin 50 इज इक्वल y और यहाँ पे 120, तो इसमें हमारे पास sin है, sin 50 है, sin 50 मल्टीप्लाई हमारे पास है 120, अब ये 90.925 ये समथिंग आ रहा है। ये दोनों मैंने साइड कर दी है, ये भी कर दी है और इसकी ये भी कर दी है। हमें बस चाहिए ये थी, मैंने लिख दी है। तो बेटा याद रखिएगा, दो में अल्लाह हाफ़िज़।